नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं, लेकिन इस बीच किसान कल मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत करने जा रहे हैं। अन्नदाताओं की इस बैठक में शामिल होने के लिए किसान दूर दूर से निकल पड़े हैं। ऐसे में सवाल यह है कि किसान किसका खेल बिगाड़ेंगे और किसका साथ देंगे। इस रिपोर्ट से समझिए। जितने भी किसान भाई बंधु हैं, सबसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने काम ठीक किया है? आप समर्थन करते हैं? इनके बहकावे में आकर तो बीजेपी को एक तरफा अपना वोट दिया और इनकी 5 साल के लिए सरकार बनाई। अगर कोई किसान पे लाठी बजाएगा, उंगली उठाएगा, उस उंगली को तोड़ने का काम करेंगे। हम धमकी देना चाहते हैं उनको। हमारे दो मित्र हैं और 2 लोग सरकार चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। यूपी की चुनावी आंच में सियासत की खिचड़ी पकना शुरू हो चुकी है। जाति, धर्म और हिंदू मुस्लिम से होते हुए राजनीति का स्टॉपेज किसानों पर आ चुका है। ऐसे में चुनाव से पहले किसानों का मुद्दा हावी हो चुका है और अन्नदाता भी अपनी ताकत को पहचानने लगा है। शायद इसीलिए पहली बार किसानों ने जबरदस्त हुंकार भरी है। यूपी में साल 2022 के चुनावी महासमर में किसान सियासत की सबसे बड़ी धुरी बन चुका है। शायद यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल किसानों को अपने पाले में लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अन्नदाता बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि किसान अपने वोट की कीमत को समझ चुका है। इसीलिए इस बार सवाल यह है कि यूपी का किसान किसके साथ? इस बार किसान यूपी के मुजफ्फरनगर जिले से हल्ला बोल रहा है, क्योंकि अन्नदाता को ये अच्छे से पता है कि जाटलैंड की राजधानी मुजफ्फरनगर से ही सियासत का मजबूत किला बनाया और ढाया जा सकता है। मुजफ्फरनगर से सटे सहारनपुर को यूपी का गेटवे कहा जाता है। बीजेपी ज्यादातर चुनावी अभियान सहारनपुर से शुरू करती है। मुजफ्फरनगर के पड़ोस में मेरठ है, जिसे पश्चिम का केंद्र माना जाता है। मुजफ्फरनगर किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत का गृह जनपद है। यूपी के जिन इलाकों में किसानों का ज्यादा प्रभाव है, उनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, नगीना, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, अमरोहा, मुरादाबाद, पीलीभीत, खीरी, शाहजहांपुर, सीतापुर इलाके आते आने वाले 4 से 5 महीने यूपी की दशा और दिशा तय करने वाले हैं, क्योंकि 100 विधानसभा सीटों वाले किसान लैंड में सब कुछ आसान नहीं होने जा रहा। क्योंकि एक तरफ बीजेपी के सामने अन्नदाताओं को अपनी तरफ करने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल है, जिसके लिए ये चुनाव खुद को फिर से स्थापित करने वाला है। ऐसे में सवाल फिर वही है कि यूपी का किसान किसके साथ है। मुजफ्फरनगर में जो किसान पंचायत हो रहा है, वो बीजेपी के काले कारनामे जो इन्होंने किसानों के खिलाफ किए हैं, उस पर किसान एक मुत्तहिद होकर के, यूनाइट होकर के इनके खिलाफ एक रणनीति बना रहा है। आने वाले 2022 के चुनाव में वो रणनीति आपको देखने को मिलेगा, बीजेपी को देखने को मिलेगा। देश के किसान को सियासी नजर से नहीं देखना चाहिए। वो हमारा अन्नदाता है। वो जिसको भी जनता जनार्दन है, जिसको भी वोट देगी वो सरकार बनाता है। पर किसान को सियासी खेमों में बांटना, सियासी दलों के द्वारा सोचना गलत है। किसान लैंड की 100 विधानसभा सीटों में से अकेले 90 सीटें पश्चिमी यूपी में आती। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 72 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया था। यूपी में किसान कितना बड़ा फैक्टर है, आप लोकसभा और विधानसभा की सीटों से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। यूपी के गन्ना बेल्ट में लगभग 15 लोकसभा सीटें हैं, जहां से करीब 100 विधानसभा सीट निकलती है। जाहिर तौर पे इस पूरे इलाके के 2 करोड़ वोटर 100 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करते हैं। पश्चिमी यूपी में हमेशा ही जाट मुस्लिम समीकरण रहा है, जिसका फायदा बीएसपी, एसपी और राष्ट्रीय लोकदल को मिलता रहा है। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर दंगों ने यहाँ का समीकरण बिगाड़ कर रख दिया। इन तीनों पार्टियों को इसका खामियाजा उठाना पड़ा।
नए समीकरणों का बीजेपी पूरा फायदा उठा ली गई। अब किसानों के सहारे एक बार फिर विपक्ष जाट मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने की राह टटोल रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव की स्थिति अलग थी और 2022 के विधानसभा के चुनाव अलग है, क्योंकि 2019 में जिस तरह बीजेपी ने वादा किया था किसानों से, वो वादा पूरा नहीं कर पाया। लोगों को बड़ी उम्मीद थी, किसानों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। देखिए, किसानों के साथ सबसे ज्यादा जो सियासत की है वो गैर कांग्रेसी सरकारों ने की है और भाजपा की तानाशाह सरकार ने की है। आपने वादा किया था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आप एफिडेविट देते हैं। आपने एमएसपी पर जो राज्यों से बोनस मिलता था उसको आपने बंद कर दिया। इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, 35% लागत बढ़ चुकी है किसान की फसल की लागत में, लेकिन सरकार ने क्या उस सापेक्ष में एमएसपी बढ़ाई? बात करें पंचायत चुनाव की तो पश्चिमी यूपी में 14 जिला पंचायत अध्यक्ष सीटें हैं। इनमें से 445 पंचायत सदस्यों में से बीजेपी के सिर्फ 99 सदस्य हैं। दावा है कि किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ है। हालांकि कम सदस्य होने के बावजूद 14 में से बीजेपी के 13 जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए। एक सीट जयंत चौधरी की पार्टी के पास चली गई। इसलिए विधानसभा चुनाव में बीजेपी कोई गलती दोहराना नहीं चाहती। बीजेपी को अच्छे से पता है कि जिसके साथ किसान उसी की सरकार। शायद यही वजह है कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ से विजय शंखनाद रैली में पूरे पश्चिमी यूपी से भीड़ जुटाई थी। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी। अब 2022 के चुनाव में भी यूपी की योगी सरकार किसानों को साधने की तमाम कोशिश कर रही है। 86,000 किसानों का 46,000 करोड़ का कर्ज माफ किया। गन्ना किसानों को 1,41,000 करोड़ का भुगतान किया। पराली जलाने के मामले में किसानों से मुकदमे वापस लिए। सबसे बड़े सूबे यूपी में जितने रहस्यमयी समीकरण हैं, उतने ही सियासत के जुदा अंदाज भी हैं। ऐसे में लखनऊ की कुर्सी तक पहुंचने के लिए जितना आम लोगों के दिल में उतरना जरूरी है, उतना ही किसान के मन में उतरना जरूरी है। किसानों को साधने के लिए बीजेपी ने जाट गुर्जर समाज जैसे किसान वर्गों के बड़े नेताओं पर दांव खेला। विधानसभा से लेकर राज्यसभा और विधानसभा से लेकर विधान परिषद, हर जगह बीजेपी ने इनके प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा। साथ ही पार्टी ने संगठन में भी क्षेत्रीय नेताओं पर ही भरोसा दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। किसान पंचायत कर रहे हैं तो सियासी दल भी किसानों पर दांव लगा रहे हैं। बीजेपी हो या फिर एसपी, बीएसपी और कांग्रेस, सभी पार्टियां अपनी अपनी तरह से अन्नदाताओं को में हैं। ऐसे में सभी पार्टियां तमाम मुद्दों के साथ साथ अन्नदाताओं के नाम पर भी सियासत कर रही हैं। यूपी से लेकर केंद्र तक बीजेपी की सरकार है। पार्टी की तरफ से किसानों को अपने पाले में लाने की हर संभव कोशिश भी की जा रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां भी अपनी चुनावी बैतरणी को पार करने के लिए इन किसानों का साथ चाहती है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार होने लगी है। बीजेपी किसान, ब्राह्मण, दलितों और पिछड़ों समेत सभी समुदायों को अपनी तरफ करने की कोशिश में है
तो एसपी, बीएसपी और कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है। बीजेपी ने चुनाव से पहले जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, जिसका मकसद किसानों के साथ साथ लोगों का मिजाज भांपना था। तो समाजवादी पार्टी भी जनादेश यात्रा निकाल रही है, जिसके जरिए किसानों और दूसरे समुदाय के लोगों से संवाद किया जा रहा है। बीएसपी 2007 की तरह इस बार भी सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश में है, ताकि सभी समुदाय को अपनी तरफ किया जा सके। 2022 की राह इतनी आसान भी नहीं, क्योंकि सामने कई चुनौतियां हैं। शायद यही वजह है कि सभी सियासी दल प्रबुद्ध सम्मेलन का सहारा ले रहे हैं। बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए भी किसानों के साथ साथ सभी समुदायों को साथ लाने की कोशिश करेगी। अखिलेश की पार्टी भी प्रबुद्ध सम्मेलन के आयोजन से 2022 की हवा अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। बीएसपी का हाथ भी यूपी की जमीन पर चलने को पूरी तरह से तैयार है। बीएसपी भी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। 4.5 साल पहले बीजेपी ने वायदा किया था उत्तर प्रदेश में कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे और एमएसपी देंगे। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने भी 7 साल पहले यही वादा किया था। वादा तो पूरा नहीं किया, बल्कि आज किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। आज माननीय मोदी जी अपने उद्योगपति मित्रों के साथ उनकी नजर किसानों की जमीन पर है। वो किसान की जमीनों को वो गिरवी रखना चाहते हैं, इसलिए किसान इस बात को समझ रहा है। 2022 में इसका जवाब उत्तर प्रदेश के चुनाव में वोट से देगा। साफ है कि 2022 का चुनाव किसान आंदोलन की वजह से बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। चुनाव तक क्या समीकरण बनेंगे, उसके नतीजे क्या होंगे, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन पहली बार किसानों का मुद्दा काफी बड़ा है, जिसकी वजह से नई राजनीति की शुरुआत जरूर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।